नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे थे। देखते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड हमें मिल चुका है और सबसे पहला ही कार्ड है चेंज का। वैसे आपके पर्सन तो चेंज चाहते हैं। वो इंसान खुद परेशान है, वो इंसान खुद हैरान है जो कुछ इस रिश्ते में चल रहा है। आपके पर्सन खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द चेंज आ जाए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन डेस्टिनी के बारे में, नसीब के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। इस इंसान को डर लगता है कि नसीब का साथ नहीं मिलेगा। इस इंसान को डर लगता है कि हो सकता है इस इंसान को हमेशा ही नसीब से वो सब कुछ नहीं मिला है जो ये इंसान हमेशा से चाहता था। ठीक है, हो सकता है पहले भी इस इंसान ने बहुत सपने देखे थे अपने लाइफ में, लेकिन हमेशा इस इंसान को बातें नहीं मिली, या इस इंसान को बस स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ पाने के लिए। तो इस इंसान का कहीं ना एक ऐसा विश्वास उड़ चुका है कि नसीब उसका साथ नहीं देगा। तो कल रात आपके पर्सन इसी बारे में सोच रहे थे कि क्या नसीब साथ देगा, क्या इस रिश्ते में बदलाव आएगा, क्या इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा, नहीं आएगा। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके पर्सन इन बातों पर विश्वास करते हैं, ज्योतिष में विश्वास करते हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि उन्होंने आपकी कुंडली भी किसी को दिखाई हो, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, नंबर 10 कंप्लीशन का है। नंबर 10 आपके पर्सन चाहते कि इस रिश्ते में कंप्लीशन आए और उसके बारे में बहुत गहराई से सोच भी रहे थे कल रात। और क्या एनर्जी देखते हैं, क्या मिलता है हमें यहाँ पर। लाइक ज़रूर करना है आपको, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। अगर अब तक आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, अगर इस रिश्ते में बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है बहुत ही खूबसूरत है कि एक तरफ वो नसीब के बारे में सोचते हैं, क्योंकि डरते हैं ना वो आपको खोने से। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअली फील कर रहे थे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली फील कर रहे थे और वो एक ग्रुप होना चाहते। देखो, आपके पर्सन को किसी बात का गिल्ट है। ये इंसान किसी गिल्ट से जैसे कि घिर गया था कल रात। उसने जो बैलेंस नहीं किया इस रिश्ते में, उसने जो इनजस्टिस किया है आपके साथ, आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा था। नंबर 8 है यहाँ पर। किसी किसी के लिए हो सकता है कि एक जैसी कार्मिक साइकिल चल रही थी और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और क्या है देखते हैं। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन डेफिनेटली। और एक नई शुरुआत। देखो गाइस, आपके पर्सन, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान स्टक है, इंसान आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन अगर ये इंसान स्टक है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक नई शुरुआत ये करना नहीं चाहता। ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहता है। और जैसे कि यूनिवर्स ने इस इंसान को जैसे उल्टा लटका दिया है, जैसे कि यूनिवर्स ने इस इंसान को कुछ ऐसे लेसन दिए हैं जिसके बाद इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आई है, आपकी वैल्यू को समझा इस इंसान ने। कल रात आपके पर्सन एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन बहुत कुछ रियलाइज कर पा रहे थे। खुद की गलतियां हो चाहे हालात हो, चाहे आप दोनों की गलतियां हो चाहे हालात हो, आपके पर्सन बहुत कुछ रियलाइज करने की कोशिश कर रहे थे और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत तो वो चाहते हैं डेफिनेटली। और अट्रैक्शन भी हो रहा था आपके पर्सन को। अगर अब तक आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपको याद नहीं करता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में गुम है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनके पास हो कि नहीं हो, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप उनके पास हो या नहीं हो। ठीक है, वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं। मुझे तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा था कि मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपसे बात करने की कोशिश की हो, आपको कॉल करने की कोशिश की, मैसेज करने की कोशिश की। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, आपके फ़ोटोज़ देखे जा रहे थे, आपको मिस बहुत किया जा रहा था, इमेजिन बहुत किया जा रहा था और आपकी तरफ आने की तड़प इस इंसान के अंदर बढ़ती ही जा रही थी कल रात। ठीक है, और क्या है क्लैरिफाई भी करेंगे हम सारे कार्ड्स। ठीक है, कंपेयर कर रहे थे, या तो किसी और के साथ कंपेयर कर रहे थे आपको, या तो खुद के साथ। हो सकता है कि आपने इस इंसान को कितना ज़्यादा प्यार दिया है और इस इंसान ने वो बैलेंस नहीं किया इस रिश्ते में,
और अब आपके पर्सन कंपेयर करें कि किसने किसके लिए क्या कुछ किया है। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने कितना कुछ किया। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा भी फील होता है कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया लेकिन आपने उनको बदले में कुछ नहीं दिया। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने उस इंसान के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उस इंसान ने बदले में कुछ नहीं दिया। वो इंसान आपको टाइम नहीं दे पाया, वो इंसान वो प्यार आपको नहीं दे पाया जो आप डिजर्व करते हो। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे। या पहले वाले दिन और आज वाले दिन, जब पहले आप दोनों साथ थे वो दिन कैसे थे, और आज आप दोनों जो साथ नहीं हो तो आज के दिन कैसे हैं, ये दिन वो कंपेयर कर रहे थे। ऐसे भी हो सकता है। नंबर 5 है यहाँ पर, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आपके पर्सन को कोई मिसगाइड कर रहा था, ऐसे भी हो सकता है। मे बी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि अब जाके आपके पर्सन को समझ में आया कि ये प्यार जो है वो सच्चा प्यार है। हो सकता है कि इंसान अट्रैक्शन समझ रहा था आपके रिश्ते को, हो सकता है इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो अट्रैक्शन में है, वो आपको पसंद करता है, ठीक है। तो अब जाके समझ में आया कि वो आपसे कितना प्यार करता है और आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, ठीक है। अब देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। गाइस, आपके पर्सन इतने ज़्यादा जुनून है इस इंसान के अंदर, वो आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो आपके पार्टनर है, हो सकता है किसी किसी के लिए थोड़ा सेल्फिश भी हो। तो कल रात आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि वो अगर आपकी तरफ आते हैं, अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तो क्या सब कुछ सही होगा, क्या पॉजिटिव आउटकम होगा। क्योंकि उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने दोनों ने ऑलरेडी बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, और अगर आगे भी आप करते हो तो क्या उसका पॉजिटिव आउटकम होगा कि नहीं होगा। कुछ ऐसी बातें भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे थे, आपकी ब्यूटी को लेकर, आपकी खूबसूरती को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपके पर्सन। एक जगह पर बैठकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे थे। आपके पर्सन आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन हद से ज़्यादा फील करते हैं। मे बी यही वजह थी इस इंसान को ऐसा डर लगता था कि ये सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन अब जाके इस इंसान को समझ में आया कि नहीं, ये अट्रैक्शन नहीं, ये प्यार भी है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है इस रिश्ते में। और कल रात आपके पर्सन की जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके तरफ आने की तड़प इस इंसान को हो रही थी कि वो अभी के अभी जैसे भाग कर दौड़ कर आपके पास आए, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ चीटिंग की हो आपके साथ, तो इस इंसान को रिग्रेट है उस बात के लिए। अगर इस इंसान ने पहले चीटिंग की है आपके साथ, तो वो अपने आप को बदलना चाहते हैं सिर्फ आपके लिए, वो अपने अंदर चेंज लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि उस इंसान को समझ में आया कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो, और वो अब आपके लिए बदलना चाहता है खुद को। अगर अब तक ये आपके साथ चीटिंग करता था, तो अब ये इंसान आगे जाकर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उस इंसान को समझ में आया है कि वो अगर अपने सच्चे प्यार के साथ चीटिंग करेगा तो वो सब कुछ खो देगा। देखो, रिजेक्शन का भी डर है आपके पर्सन को। कोई ऐसी बातें जो इस इंसान को लगता है कि उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। अब बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था इस इंसान को कलर। शादी की बात देखो, इंट्रीगेशन को हमने जब क्लैरिफाई किया तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है गाइस। आपके पर्सन आपसे शादी के बारे में सोच रहे थे कल रात। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि वो आपसे शादी करके ही खुश रह सकता है। उस इंसान को पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, और अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो शादी तो करनी पड़ेगी। तो शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपके पर्सन कल रात। सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। मे बी मैंने जो बोला कि इस इंसान को जैसे यूनिवर्स ने उल्टा लटका दिया है, या कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि वो हैंग हो रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इसका सबसे बड़ा कारण होगा कि इस इंसान के पास दो ऑप्शन है। शादी के लिए इस इंसान के पास दो ऑप्शन है। या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो सकता है आप जिससे प्यार करते थे उसकी शादी हो गई है। तो अगर शादीशुदा है ये इंसान, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस इंसान को रहता है, ठीक है। और जो शादीशुदा नहीं है, आपके पर्सन आपको ही चुनना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनके लिए बेस्ट हो। वो शादी के लिए सोचते हैं तो सिर्फ आपका ही चेहरा उसके सामने आता है। जो लोग यहाँ पर शादीशुदा के साथ डील करे हो, तो इस इंसान को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि अब वो आगे तो बढ़ना है लेकिन क्या करे, क्योंकि वो उस रिश्ते को नहीं छोड़ सकता, वो शादी से बाहर नहीं निकल सकता। तो जो शादीशुदा है, मैं उनके लिए बता दूं कि आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज है कि वो क्या करे। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि आप किसी शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो और आपके पर्सन कंपेयर करते हैं उस पार्टनर में जो उनके लाइफ में ऑलरेडी है और आप में। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत कंपेयर कर रहे थे वो। आपके पर्सन इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पार्टनर की शादी नहीं हुई है, ठीक है।
तो उनके लिए बता दूं कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बॉटम में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। वो पर्सन ना कि सिर्फ इस रिश्ते पर काम करना चाहते, तो वो अपने फाइनेंस के ऊपर भी काम करना चाहते हैं। वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। और जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है या घर वालों से डरता था ये इंसान, तो वो अपने घर वालों से बात करेगा, क्योंकि उसको इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करने हैं, इसलिए वो अपने घर वालों से बात करेगा शादी के लिए, ठीक है। और अब तक अगर ये इंसान आपसे दूर भाग रहा था, ठीक है, अगर अब तक इस इंसान ने सीरियस नहीं लिया था इस रिश्ते को, तो अब आपके पर्सन बहुत ही गंभीरता से सोचने वाले हैं, बहुत फोकस करने वाले हैं आपके ऊपर। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त? ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ गाइड करना चाहते हैं आपके लिए? सबसे पहले आपके अंदर भी कोई गिल्ट है, कोई बेवजह गिल्ट हो सकता है, शायद आपकी गलती भी ना हो, तभी हो सकता है किसी को ऐसा है कि सामने वाले ने आपको ब्लेम किया और आपको ऐसा लगा कि आपकी ही गलती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपकी गलती नहीं है तो ये बेवजह का गिल्ट आपको छोड़ देना है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी गलती हुई है और आप उस गलती के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आप रात को सो भी नहीं पा रहे हो, न दिन में चैन से रह पा रहे हो। तो खुद को माफ़ करना सीखना पड़ेगा आपको। गलतियाँ होगी, इंसान है हम, भगवान थोड़ी है, तो गलतियाँ तो होगी, लेकिन उस गलती से, उस गिल्ट से आपको बाहर निकलना ज़रूरी है। नंबर 8 खास हो सकता है आपके लिए। वापस वही एनर्जी। कितने बेचैन दिखाई दे रहे हो आप, कितने परेशान दिखाई दे रहे हो। मे बी आप में से बहुत लोग ऐसे कि आप रोते हो अकेले में। आप जब भी अपने रूम में जाते हो, जब भी आप सोने के लिए जाते हो, आप रोते हो अकेले में। आपकी आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल मुझे दिखाई दे रहे हैं, या इतनी बेचैन आंखों में एक होता है ना कि एक बेचैनी सी दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने जो छोटी सी गलती भी अगर की है तो वो गलती आपको इतनी बड़ी लग रही है कि उसके लिए आप रात की नींद तक आपकी उड़ चुकी है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप खुद के लिए जस्टिस चाहते हो। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको रात को नींद भी नहीं आती कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ सही होगा। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। नंबर 8, नंबर 9 खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो गाइस। इस ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकलना ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पर आसपास आपके ऐसे हो सकते हैं कि वो आपसे बातें छुपाते हैं। बहुत ड्रीम करते हो ना, बहुत ड्रीम करते हो इस इंसान को लेकर। आप इस इंसान से सच्चा प्यार करते हो, आप इस इंसान से मुलाकात करना चाहते हो, आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ सपने भी देख रखे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। आपके आसपास जो लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए आपसे झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आपको अलर्ट होना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप किसी से कुछ छुपा रहे हो, अपने घर वालों से कुछ छुपा रहे हो, या हो सकता है कि आप खुद को कुछ बातें पता है आपको कि ये गलत है, ठीक है। या किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो आपको खुद को पसंद नहीं है और आपको पता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी आप करते जा रहे हो। आप अनदेखा कर रहे हो उस रियलिटी को, उस वास्तविकता को आप अनदेखा कर रहे हो। सपने आप जो देख रहे हो, आपके सपने पूरे होंगे, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आप उस नेगेटिव एनर्जी से पहले आपको बाहर निकलना है। एक छलकपट करने वाले लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं जिनसे आपको अलर्ट रहना है। किसी की नीयत ऐसी हो सकती है आपके आसपास जो हमेशा आपका बुरा हो ऐसा चाहता है, जो हमेशा आपसे बातें छुपाता हो। उससे ज़्यादा आपको रिश्ता नहीं रखना है ऐसे लोगों से जो आपका बुरा चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे तो आप निगेटिविटी से घिरे रहोगे। ऐसे लोगों के पास आपको नहीं जाना है जो आपका बुरा चाहते हैं। एक बार अगर आपको पता चला तो आपको ऐसे लोगों से दूरियां बनानी है, ठीक है। और जो सपने आपने देख रखे वो सपने पूरे होंगे। और आप पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा खो रहे हो। जब आप दोनों मिले थे, सिर्फ इस प्यार में ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में पास्ट में जो जो हुआ आपको हर वो बात याद आती है। लेकिन आज आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आज के ऊपर ही आपका फ्यूचर है। तो जो पास्ट में हुआ उसे लेट गो कर दो और आज में जियो, क्योंकि आज जो करोगे आप उसी के ऊपर आपका निर्भर भविष्य करता है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।